लाइन ग्राफ से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द टू कंपनीज इन 2009 वाज इक्वल, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए टू दैट कंपनी बी इन 2009। ठीक है, तो हमें अमाउंट इन्वेस्टेड बाय टू कंपनीज इन 2009 वाज इक्वल। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट है यानी कि ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर इक्वल है 2009 में टू कंपनीज का, तो हमें बताना है व्हाट वाज द रेशियो ऑफ टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए टू दैट कंपनी बी इन 2009। तो हमें 2009 में कंपनी ए और कंपनी बी की इनकम का रेशियो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इनकम कंपनी ए इज टू इनकम ऑफ कंपनी बी। तो अब अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट देखें 2009 में कंपनी ए और कंपनी बी का, तो 2009 में कंपनी ए का है 50% और कंपनी बी का है 90%। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए ये है 50% इज टू प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी ये है 60%। और हमें यहाँ पर एक्सपेंडिचर बोला गया है यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्वल है, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी ए इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपनी बी। इन्वेस्टमेंट यानी कि एक्सपेंडिचर होता है 100%। तो अगर हमें यहाँ पर इनकम की जो रेशियो है वो फाइंड आउट करनी हो, तो इनकम ऑफ कंपनी ए इज टू इनकम ऑफ कंपनी बी, ये होगी एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए प्लस प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए इज टू एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी प्लस प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर यहाँ पर 100% है, प्रॉफिट है हमारे पास 50% इज टू एक्सपेंडिचर यहाँ पर हमारे पास 100% है और प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पर 60%। तो ये 150% इज टू 160%। तो यहाँ पर ये परसेंटेज और जीरो यहाँ पर कैंसिल होंगी, तो ये आएगा 15 इज टू 16। ठीक है, यानी कि जो रेशियो हुआ कंपनी ए टू कंपनी बी का वो हुआ 15 इज टू 16। ठीक है, तो हमें सिंपली यहाँ पर कंपनीज की एक्सपेंडिचर बोली है इक्वल है 2009 में, तो एक्सपेंडिचर हमने 100% ले ली और हमें इनकम का यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करना था 2009 में कंपनी ए का कंपनी बी से। तो हमें इनकम पता है होता है एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज कंपनी ए का 2009 में और 2009 में कंपनी बी का 50 और 60%। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर 100% हमारे पास और हमने यहाँ से इनकम का जो रेशो है कंपनी ए और कंपनी बी का 2009 में वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया 15 इज टू 16।